जय भीम, जय संविधान। साथियों, एक बार जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मसीहा जब लंदन से पढ़ाई पूरा करके अपने देश भारत वापस लौटे, तब वो कचहरी के अंदर कदम रखें तो जो वकील थे उन्हें देखकर तुरंत पहचान गए कि ये वही महार है, ये वही नीच जाति का व्यक्ति है जो आज बैरिस्टर बनकर काला सूट बूट पहनकर कचहरी के अंदर आ पड़ा है। तो जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो वे अपने ठिया ढूंढने लगे, क्योंकि हर वकील के पास अपना बैठने का जगह होता है। तो वे अपने ठिया ढूंढने लगे। तभी बगल के एक वकील ने उनसे कहा कि अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम चाहे जहाँ बैठ जाओ। साथियों, बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कचहरी के बाहर एक ठिया ढूंढा और उसे साफ सुथरा करके वहां पर बैठ गए। फिर छोटे मोटे केस आते रहे, उनका कारोबार चलता रहा, बिजनेस बढ़ता रहा। साथियों, उसी दौरान सेठ और सेठानी जिनके बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो पूरी मुंबई में कोई ऐसे वकील का घर नहीं बचा था कि जहां गए ना हो, और जब भी वे अपने बेटे की फाइल दिखाते तो वकील वही बोल देता कि नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। साथियों, वो ढूंढते 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 उसी कचहरी के अंदर पहुंचे जिसके बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मसीहा बैठे हुए थे। फिर उन्होंने वहां भी दिखाए तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। साथियों, उस फाइल को जो भी वकील देखता, जो वकील कानून को अपना घर मानता था, जो वकील कानून को अपनी मुट्ठी में बांधे रहता था, वही वकील कहता था कि नहीं, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। साथियों, जो वकील वहां पर बैठे थे, जो केस देखें, कहें कि आपके बेटे को कुछ नहीं हो सकता, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चिड़चिड़ाते हुए कहा कि अरे वो सेठ, आपका केस वो जो महार व्यक्ति है, जो महार बैरिस्टर है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो आपका केस हम नहीं, वो लड़ेगा। फिर जैसे वो कहें वैसे ही वो सेठ जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैरों में जा गिरे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ओ सेठ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने जिस भी वकील को दिखाए होंगे वो सब यही जवाब दिए होंगे। आप मुझ जैसे छोटे वकील को क्यों दिखा रहे हैं? आप तो बड़े बड़े वकीलों को दिखाइए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे बच्चे का जीवन कोई बचा सकता है तो आप हैं। मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूँ कि आप ही मेरे बच्चे का जीवन बचा सकते हैं। उस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहब, हे बैरिस्टर, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं तो उसका पिता हूँ, मैं इस दुख को सहन कर सकता हूँ, पर उसकी माता जब ये सुनेगी कि मेरा बेटा नहीं रहा तो वह रो रो कर मर जाएगी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बचपन में एक बात याद की, जो उनकी माता भीमाबाई जी ने कहा कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बचानी हो तो तुम झूठ बोलने से कभी मत रुकना। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फाइल को देखी और पूछा उस साहब से, उस व्यक्ति से, कि आपने
इस फाइल को कहाँ कहाँ दिखाई? तो उन्होंने बोला, इस फाइल को मैंने दिखाई नहीं, मैंने इस पर इतना पैसा खर्च किया है कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां इसको कमा नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि जाओ, आप जाओ, आपके बच्चे की जान बच गई, आप जाइए। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि बाबा साहब, आप ये केस लड़ेंगे और इसको जरूर से जरूर जीतेंगे। साथियों, फिर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील आए, सभी व्यक्ति आए। फिर जज ने पूछा कि बाबा साहब, आप इनके पक्ष में कोई दलील देना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला, नहीं, कुछ नहीं, आप अपना सजा सुनाइए। फिर जज ने सजा सुनाई और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके पक्ष में कोई दलील नहीं दी, तो फिर वो व्यक्ति, वो सेठ मन ही मन सोचा कि बाबा साहब, आपने मुझे भरोसा देकर फिर छोड़ दिया। साथियों, जब उस बच्चे को फांसी देने के लिए ले गए, फिर जैसे ही उसके गले में फांसी का फंदा डाले, तुरंत हमारे मसीहा बाबा साहब ने कहा, रुकिए जज साहब, रुकिए, आपने सिर्फ फांसी देने के लिए कहा था, सजाए मौत नहीं कहा था। साथियों, फिर उनका बच्चा छुड़ाकर उस माता को, उसकी माँ को, उस सेठानी को दिया और तभी से फांसी देते वक्त सजाए मौत होती है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।